सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के साथ अदालत में बैठा हुआ है और वो चीख रहा है कि मुझे अपने बाबा के पास जाना है, लेकिन वो खतून अपने बेटे को ये कह के रोक रही है, नहीं बाबा के पास आपने नहीं जाना। कहता आप वीडियोस बनाओ या जो मर्जी बनाओ, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मैं अपने बाबा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बेसिकली ये वाक़या कुछ इस तरह है कि गोजरा के अंदर जो है ये खातून की लव मैरिज होती है इस शख्स के साथ। मसला ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ये दोनों जोड़े जो है वो रह रहे थे और इस सारी सूरत हाल के अंदर आए रोज़ की लड़ाइयों की वजह से खातून ने जो है वो इससे सेपरेशन कर ली। खामद ने उसको मनाया, उसकी मिन्नत की, पंचायत सिस्टम भी हुआ कि आप वापस आ जाओ, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद जो है खातून ने जो है वो जाके कोर्ट से खुला फाइल कर दी। जब लड़की वाले के घर उसको ट्यूशन देते हैं ना, माँ ट्यूशन देगी, बाप ट्यूशन देगा, तो फिर घर कभी भी नहीं बसेंगे। अब कोर्ट के अंदर के मनाजर चूँकि ये थे कि जज साहब ने इनको कहा कि भी आप कोशिश ये करें कि खुद डिसाइड कर लें, आप अपने घर को बेहतरी की तरफ ले जाएं, आप मसालत कर लें। लेकिन लड़की ने हठधर्मी दिखाई। बच्चा जो है वो बिलक बिलक के माँ को कहता रहा कि मामा आप वापस आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के साथ अदालत में बैठा हुआ है और वो चीख रहा है कि मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। लेकिन वो खतून अपने बेटे को ये कह के रोक रही है, नहीं बाबा के पास आपने नहीं जाना, आप मेरे पास रहो। और बाकायदा कुछ लोग वहाँ पे कहते हैं हम तुम्हारी वीडियोस बना रहे हैं। कहता आप वीडियोस बनाओ या जो मर्ज़ी बनाओ, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मैं अपने बाबा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अब इस वीडियो का पसे मंज़र क्या है, ये वाक़या कहाँ का था और उस वक्त उस अहाते में क्या ऐसा हुआ था कि जिसने सबको रुला के रख दिया। हमारे साथ एडवोकेट अली अकबर साहब मौजूद हैं जो पिछले 8-10 सालों से ऐसे केसेस देख रहे हैं और इस केस में भी इनका अमल दखल था। इनसे पूछते हैं जनाब ये वाक़या क्या था और उस वक्त वो शख्स जो था, जो उस बच्चे का बाप था, उसकी कैफियत क्या थी और कमरा अदालत में क्या हुआ था, उस खातून ने क्यों अपने हामन से अलहदा जो है खुला ली और ये कहानी का आगाज़ कैसे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम साहब। अली भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, ये वाक़या कहाँ का था और ये कहानी का आगाज़ कैसे हुआ और वो बच्चा क्यों उस वक्त जज साहब ने माँ के हवाले किया? सर इस तरह के वाक़यात डेली हमारे रूटीन लाइफ के अंदर, चूँकि मैं बतौर लॉयर जो है वो इन चीज़ों को डील करता हूँ और गार्डियन कोर्ट्स जो हैं वो इस तरह के फ़ैसले आम तौर पर देती हैं। बेसिकली ये वाक़या कुछ इस तरह है कि गोजरा के अंदर जो है ये खातून की लव मैरिज होती है इस शख्स के साथ, उस बाप के साथ जिस बाप से वो बच्चा छीन लिया गया। लव मैरिज होने के कुछ साल बाद जब इनके आपस में जो मामलात ख़राब होना शुरू हो गए और रूटीन में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मसला ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ये दोनों जोड़े जो है वो रह रहे थे और इस सारी सूरत हाल के अंदर आए रोज़ की लड़ाइयों की वजह से खातून ने जो है वो इससे सेपरेशन कर ली। जब सेपरेशन हुई वो अलहदा रहना लग पड़ी तो इसने जाके खामद ने उसको मनाया, उसकी मिन्नत की, पंचायत सिस्टम भी हुआ कि आप वापस आ जाओ। उसने काफ़ी कहा कि इस बच्चे के लिए या जो वो हमारे बाकी औलाद है उसके वेलफेयर के लिए हमें इकट्ठा रहना चाहिए या ये मामला बेहतर करने चाहिए। लेकिन सारी कोशिश के बावजूद जो है खातून ने जो है वो जाके कोर्ट से खुला फाइल कर दिया। अच्छा अली भाई ये पहली दफ़ा ये खातून जो थी अलहदा होकर गई थी या इससे पहले भी मुतअद्दिद बार वो जा चुकी थी? बट साहब ये मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि इससे पहले भी जो है ना इस तरह के वाक़यात हुए, ये आई घर वापस आई, घर बस गया, लेकिन बात फिर जो की तू रही, क्योंकि जब लड़की वाले के घर उसको ट्यूशन देते हैं ना, माँ ट्यूशन देगी, बाप ट्यूशन देगा, तो फिर घर कभी भी नहीं बसेंगे। ठीक है। और ये जो जब ये वाक़या हुआ तो क्या उस वक्त खातून अकेले गई थी अपने हावन को छोड़ के या बच्चा भी अपना साथ लेके गई थी? उस वक़्त इसने ना हो देखा ना तो देखा, बच्चा जो है वो बाप के पास छोड़ा और ये चले गई अपने पेरेंट्स की तरफ। वहाँ जाने के कुछ अर्सा बाद जब इसमें बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई तो जाके कोर्ट में एक गार्डियन पटिशन फाइल कर दी और कहा कि जी मुझे ये जो है वो बच्चा जो है वो दिया जाए। अब इसी इसना के अंदर क्या करते हैं कि ये हेबियस फाइल करते हैं 491 CRPC के तहत और उसमें जो है वो कोर्ट इसको तलब करती है और कहती है कि बच्चा जो है वो इम्प्रॉपर कस्टडी में है। हालांकि इम्प्रॉपर कस्टडी 491 जो सेक्शन है
इम्प्रॉपर कस्टडी उसकी डेफिनेशन के मुताबिक उसको कहा जाता है कि बच्चे को अगवा कर लिया जाए। अब बाप तो एक नेचुरल गार्डियन है, किस तरह बट साहब जो है वो बच्चा इम्प्रॉपर कस्टडी में। एक तो खातून ने अपना घर अपने हाथों से तबाह किया और उसके बाद अपने बच्चे के हासिल करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके खामन ने इसकी औलाद को इसे जो है अगवा कर लिया और अपने पास रखा हुआ है। उसने कहा जी ये इम्प्रॉपर कस्टडी में है, बच्चे की वेलफेयर के लिए जो है इसको आप मुझे दिया जाए। देखिए एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे जो लॉ का सिस्टम है, जो हमारे कोर्ट्स का निज़ाम है, वो साल साल से वही फरसूदा निज़ाम, वही 1800-1900 के बनाए हुए कवानीन चलते आ रहे हैं। आज दुनिया जिद्दत अख्तियार कर गई है, लेकिन यहाँ पे जज्बात की कदर नहीं है। अच्छा अली साहब ये बताइए, ये तो वो मनाज़र थे जो हमें नज़र आए हैं, जो बाहर रिकॉर्ड किसी ने किया उसके बाद अपलोड कर दिए। कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ था? क्या उस वक्त भी इनको मौका दिया गया था जज साहब की जानिब से कि सुलह सफाई कर लें? उस वक्त वो जो बच्चा जो साथ मौजूद था उसके क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी? देखिए कोर्ट्स हमेशा बच्चे को माँ या बाप को देने से पहले उसका वेलफेयर देखती है कि आया कि इसकी बेहतरी किस में है। लेकिन अगर वो माइनर हो या चीज़ें डिफरेंट हों तो इस सूरत में कोर्ट जो है वो माँ को बच्चा देती है। अब कोर्ट के अंदर के मनाजर चूँकि ये थे कि जज साहब ने इनको कहा कि भी आप कोशिश ये करें कि खुद डिसाइड कर लें, आप अपने घर को बेहतरी की तरफ ले जाएं, आप मसालत कर लें। लेकिन लड़की ने हठधर्मी दिखाई और उसने कहा जी मैंने इसमें बेटा उसको नज़र नहीं आया, बेटे ने कहा नहीं कि मामा बाबा प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप कुछ बच्चा जो है वो बिलक बिलक के माँ को कहता रहा कि मामा आप वापस आ जाएं, आप अपना घर बसाएं, आप क्या कर रही हैं, आप मुझे देखें, आप मेरे मासूमियत को देखें। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद जब इंसान हद से गुजर जाता है तो फिर उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा वो जो मंजर था जो रिकॉर्ड किया गया कैमरे के अंदर, उसमें बच्चा चीख चीख के चिल्ला रहा है और उसने उस वीडियो ने हर उस बाप को रुला दिया जिसको अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा हुआ है। उस वक्त उस बाप की क्या कैफियत थी, उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजर रही थी? उस वक्त ये जब नज़र रिकॉर्ड हो रहे थे तो उस वक्त लाज़िम बात है आप मौजूद थे, क्या सीन था उस वक्त? बट सब हर आंख अश्कबार थी वहाँ से गुजरने वाला, चाहे वो पुलिस वाला है या इवन कोर्ट जो बेलफ मौजूद था, बड़ी आहोजारी थी वहाँ पे। और ये एक जो साहब औलाद है ना, ये इस दर्द को वो बंदा समझ सकता है कि औलाद की तकलीफ़ क्या है, एक बाप समझ सकता है। आजकल लव मैरिज का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो जो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन मुल्क भर में सैकड़ों तलाक़ें होती हैं, तो क्या ये जब मोहब्बत प्यार मोहब्बत की शादी होती है कि ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती? आजकल रूटीन रेशो क्या है और अब तक इस 2025 जब गुजर चुका है इसमें कितनी तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई हैं? देखिए निभाने वाले तो हर सूरत में निभा जाते हैं जो वफ़ादार हों, लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन एक महीने के अंदर 150 से 200 डिवोर्स जो है वो फाइल होती हैं, ठीक है। और इससे भी शादी ज़्यादा। और अगर आप ये बात करें कि जो कोर्ट मैरिज के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ 80 से 90% जो कोर्ट मैरिज के केसेस हैं वो पाया तकमील तक नहीं। यहाँ पर एक चीज़ का फैसला तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो शादी, वो तल्लुकात, वो रिश्ते जो माँ बाप अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी के लिए तय करते हैं या अपने बेटे के लिए तय करते हैं, वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। तलाक उनमें भी होती है लेकिन उनमें रेशो बहुत कम है। यहाँ पे 90% एडवोकेट साहब बता रहे हैं कि जो तलाक़ें हो रही हैं वो प्यार मोहब्बत की शादी पर मबनी हो रही हैं। सर उस वक्त आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपकी लीगल टीम वहाँ पर मौजूद थी, ये जब वीडियो बनी उसके बाद अपलोड हुई, आप तो यंग हैं अभी, अल्लाह वजल आपकी शादी भी करें, क्या उस वक्त गुजर रही थी ये मनाजर देख के आपको? जब हमने ये मनाजर देखे तो हम ये दिल दहलाने वाले ना मनाजर थे। आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो मनाजर थे ये एक आम आदमी के दिल को जला देते हैं कि ये कैसे मनाजर हो रहे हैं। तो मेरी ये सारे जो लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जब आप लोग स्टेप लेते हैं तलाक का या खुला का, खुदारा अपने बच्चों को देखें, अपने मामला देखें कि हमारे बच्चे इस चक्की में पिस जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर अपना आगे स्टेप लिया करें। अली भाई आप पिछले 10 सालों से केसेस देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देंगे जब ऐसी तलाक़ें हो जाती हैं? बाद में औलाद का क्या बनता है, किस तरह की ज़िंदगी मुतासर होती है? आप देखते भी हैं ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे जो नो ब्याख्ता जोड़े हैं या जो तलाक़ की तरफ सोच रहे हैं कि हम लोग तलाक़ लें या सेपरेशन लें? सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव करें। ये लोग सोशल मीडिया से देख के, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि किसी का मुंह लाल हो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेते। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर खामद की इनकम जितनी है उसमें गुजारा करने की कोशिश करें। सेकंड नंबर पे ख़ातून को ये चाहिए, या जो दोनों ये घर के पहिए होते हैं ना, दोनों इनसे घर चलना होता है। तो अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें और जो है वो इन बच्चों का वेलफेयर देखें कि
कि कल को हम तो डिवोर्स लेके खामद की भी शादी हो जाएगी और ख़ातून की भी हो जाएगी, तो वो जो बच्चा है जिसको आप दुनिया में लेके आए हैं उसका क्या गुनाह है, उस बच्चे का क्या गुनाह है? जी बिल्कुल सही फरमाया अली साहब ने। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे चली, अपलोड हुई, तो यकीन माने हर आंख अश्कबार थी। मेरा भी दिल दुखा, मैं एक बेटी का बाप हूँ। और उस वक्त जो कमरा अदालत में हुआ वो भी अली भाई ने आपको बताया कि बच्चा बिलबिलाता रहा, चीखता रहा, आखिर दम तक अपनी माँ को ये कहता रहा, मामा प्लीज़ मेरे बाबा को ना छोड़ें आप, मामा प्लीज़ आप ना छोड़ें। लेकिन यहाँ पर अना जीत गई, ज़िद जीत गई, गरूर जीत गया और एक माँ हार गई। अफसोस है ऐसी माँ के ऊपर जिसने अपने गरूर और तकब्बुर के फ़ैसले में अपनी औलाद का फ्यूचर जो है तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह पाक तमाम मेरी बहन बेटियों को इतनी हिदायत दे कि वो एक दफ़ा इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि उनका फैसला तो हो जाएगा लेकिन बाद में उनकी औलाद के साथ क्या होगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।